हेलो मुथैया मुरलीधरन, कैसे हो? ठीक हो? आप देख रहे हैं खूबसूरत सा चैनल आनंद ट्यूटोरियल सेंटर फिजिक्स बिहार वाला। तो प्रीवियस वीडियो में हम चर्चा किए थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किन किन बातों पर निर्भर करती है, और जब उसमें कोई मीडियम रहेगा, पैरेलल प्लेट के अंदर में अगर कोई मीडियम डाला हुआ है तब उसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, विद्युत धारिता कितना हो जाएगा। ठीक है, तो आइए पहला चर्चा करते हैं कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। तो प्रीवियस वीडियो में हम चर्चा किए थे, क्या चर्चा किए थे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। तो एक पॉजिटिव प्लेट था और एक मेरा निगेटिव प्लेट था, इसमें कोई मटेरियल नहीं, यानी कि यह फ्री स्पेस है या वैक्यूम है या हवा भरा हुआ है। तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो हो जाएगा वो हो जाता था एप्सिलॉन नॉट A बाई डी हो जाता था, जो बीच का दूरी कितना था, d था, और हमारा प्लेट का एरिया कितना था, तो A लिए हुए थे। तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। यदि इसके अंदर में कोई मटेरियल डाला हुआ है, इंसुलेटर डाला हुआ है या कोई मीडियम, अगर इसके अंदर में अगर मीडियम है तब कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का जो हम फार्मूला दिए थे वो दिए थे C बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A बाई डी। तो देखिए, तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का जो फार्मूला रहा है ना, इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस प्लेट के क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहा है, और इन दोनों के बीच में क्या माध्यम है, मीडियम क्या है, उस पर निर्भर कर रहा है, और बीच के दूरी पर निर्भर कर रहे हैं। तीन बातों पर निर्भर कर रहा है। यानी पहला चर्चा करते हैं कि पैरेलल या कैपेसिटर का कैपेसिटेंस प्लेट के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, यानी कि इसको मैथमेटिकल ढंग से अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो कैपेसिटेंस को हम लोग C के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। समानुपाती का इस तरह का सिंबल होता है, और किसका समानुपाती है, तो एरिया का, तो यहां क्या लिख दिए, ए लिख दिए। दूसरा कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दोनों प्लेट के बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, क्या व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इसको मैथमेटिकल ढंग से अगर लिखा जाए तो कैपेसिटेंस को हम लोग C के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और किसका ही व्युत्क्रमानुपाती है, तो बीच के दूरी का, दूरी कितना था, d था, तो लिखेंगे 1 बाई डी, और यहां कर देते हैं समानुपाती। देखिए, इसको पढ़िएगा कि C समानुपाती 1 बाई डी, और नहीं तो बोलेंगे कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो है वह दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, क्या बोलेंगे, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक, अब आइए तीसरा बात, तीसरा चीज है कि कैपेसिटर का
कैपेसिटेंस, ठीक है, मीडियम के प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस को हम सी के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और फार्मूला में हम देखे थे कि सी बराबर था एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाई डी। तो एप्सिलॉन आर का क्या हो रहा है, समानुपाती हो रहा है। एप्सिलॉन आर, ये एप्सिलॉन आर क्या था, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। यानी कि हमारा कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का जो हम लोग व्यंजक प्राप्त किए थे, उसमें हम फार्मूला दिए थे सी बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाई डी। इसी व्यंजक से हमने लिख दिया कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किन किन बातों पर निर्भर करता है। एक चीज और जानिए कि यहां पर C बराबर जो हम फार्मूला दिए हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाई डी, तो यहां से एप्सिलॉन आर गुना में कैसे आ जा रहा है, इस बात को समझिएगा। ऐसे तो अगर कोई मीडियम ना हो तो C बराबर फार्मूला हम दिए थे एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी दिए थे। तो यहां पर एप्सिलॉन आर गुणनफल में कहां से आ जा रहा है सर, इसके बारे में तो कुछ जानकारी दी नहीं। तो आइए इसकी चर्चा करते हैं कि एप्सिलॉन आर गुना में क्यों आ जा रहा है। तो हम पहले भी चर्चा किए थे, प्रीवियस वीडियो में भी देखिएगा कि एप्सिलॉन आर के बारे में हम क्या बताए थे। तो जरा समझिएगा कि दो चार्ज है, एक है Q1 और एक चार्ज है Q2, और बीच का डिस्टेंस हम लेते हैं R। तो इनके बीच में लगने वाला जो बल होगा, अगर इसमें कोई माध्यम ना हो, फ्री स्पेस अगर वैक्यूम रहेगा, तब हम निकाले थे इलेक्ट्रिक फोर्स कूलम के नियम से, मुथैया मुरलीधरन। तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर इसके बीच में अगर कोई मीडियम रहेगा, माध्यम रहेगा, माध्यम बोलने के मतलब कोई पदार्थ रहेगा, है ना, तब इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाएगा, ये था निर्वात के लिए, फॉर वैक्यूम। ये प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर मीडियम होगा तो मीडियम में जो लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो हो जाएगा फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर गुने Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। वहां पर हम चर्चा किए थे कि एप्सिलॉन आर है क्या, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी के मतलब हुआ कि वैक्यूम के रिस्पेक्ट में जो मीडियम यहां है, उस मीडियम का परमिटिविटी कितना हो जाएगा, परमिटिविटी प्रावैधुता कितना हो जाएगा। यानी कि आप इस फार्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, F इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, याद पड़ा, एप्सिलॉन जो था वो था माध्यम का प्रावैधुता, और एप्सिलॉन नॉट है निर्वात या फ्री स्पेस का प्रावैधुता, ठीक है। गुने हो जाएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहां है मीडियम, एप्सिलॉन क्या है, माध्यम का प्रावैधुता, एप्सिलॉन नॉट क्या था, निर्वात का प्रावैधुता, जिसको हम लोग बोलते थे एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो देखिए, तो एप्सिलॉन आर जो हम निकाले थे, या इसका डिफिनेशन जो दिया था वो प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा, थोड़ा सा हम डिस्कस कर रहे हैं। तो माध्यम का प्रावैधुता, तो माध्यम का प्रावैधुता को हम एप्सिलॉन के द्वारा सूचित कर रहे हैं, और निर्वात का जो प्रावैधुता होगा, अब इसका जो रेशियो निकालेंगे वही कहलाता है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। तो देखिए, तो यहां से माध्यम का परमिटिविटी कितना आ जाएगा, तो माध्यम का परमिटिविटी हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब समझिए कि फार्मूला में एप्सिलॉन आर कैसे आया था। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर देखा जाए तो एक प्लेट पर प्लस चार्ज होता है और दूसरे प्लेट पर नेगेटिव चार्ज होता है।
अभी इसमें कोई पदार्थ नहीं है, यानी कि यहां पर फ्री स्पेस है या वैक्यूम है या हम कह सकते हैं कि एयर है। तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अगर मीडियम रहेगा तो ये फार्मूला हो जाएगा। तो इस फार्मूला में एप्सिलॉन आर कैसे आ रहा है, तो जरा सोचिए कि प्लस और माइनस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लगता होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगता होगा। यह कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो यह प्लेन शीट की तरह समतल चादर की तरह बिहेव कर रहा है। और समतल चादर के लिए हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे गॉस थ्योरम में मुथैया मुरलीधरन, वो कितना था, तो सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट था। तो देखिए, तो प्लस क्या करता होगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता होगा, माइनस भी उधर ही उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता होगा। यानी कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसके अंदर में अगर देखा जाए तो इसी डायरेक्शन में मिलेगा, प्लस के कारण भी और माइनस के कारण भी। तो डायरेक्शन सेम है, तो हमारा टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा ये दोनों पैरेलल प्लेट के अंदर में, वो कितना मिलेगा, तो मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये प्लेन शीट के लिए था, किसका था, प्लेन शीट है, समतल चादर है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे हम लोग गॉस थ्योरम के अनुसार सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। मगर इसके अंदर में कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी यहां 2 लिखा गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक कंफर्म है। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कब, जब यहां फ्री स्पेस या वैक्यूम या आप कह सकते हैं कि एयर, अगर इसके अंदर में अगर मीडियम आ जाए, है ना, नेक्स्ट चर्चा कर रहे हैं कि यही प्लस और माइनस प्लेट के बीच में, प्लस और माइनस के बीच में यहां अगर कोई माध्यम हो, मीडियम रखा हो, पूरे पार्ट में फैला हुआ, तब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तब इलेक्ट्रिक फील्ड इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई के द्वारा, और यहां निर्वात है इसलिए यहां लिख देते हैं ई नट। कोई दिक्कत, ई नट बराबर हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर माध्यम अगर हो, मीडियम हो दोनों प्लेट के बीच में, तो इस मीडियम की जो प्रॉपर्टीज की जो हम लोग चर्चा करते हैं, वह प्रॉपर्टीज किससे चर्चा करते थे, एप्सिलॉन आर से चर्चा करते थे। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिग्मा बाई क्या, बोलो बोलो, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर हो जाएगा। अगर इसके टर्म में अगर लिखा जाए तो इसको समीकरण हम फर्स्ट बना लेते हैं और इसको हम समीकरण सेकंड करते हैं। समीकरण फर्स्ट बाय सेकंड, समीकरण फर्स्ट बाय समीकरण सेकंड। तो यहां से हो जाएगा ई नट बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बटा में यहां हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। क्लियर क्लियर, सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो गया, ई नट कैंसिल हो गया, क्या बच गया, एप्सिलॉन आर ऊपर चला जाएगा, यानी यहां पर आ गया ई नट बाई ई इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। यानी कि इसके अंदर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, तो इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, तो ई बराबर हमको आ गया आपका आप ई नॉट बटा में एप्सिलॉन आर। यानी कि जैसे इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखा जाएगा, यानी कि कोई मीडियम रखा जाएगा, तो जो निर्वात में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस कर जाएगा, घट जाएगा। कितना घट जाएगा, यह जो प्रॉपर्टीज है उसी प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन आर। पहले भी चर्चा किए थे कि दो चार्ज है और उसमें कोई मीडियम ना हो, निर्वात हो,
और फिर हम मीडियम रख देंगे तो उनके बीच में लगने वाला जो बल होता है वो रिड्यूस कर जाता है, घट जाता है। कितना घटेगा, तो वो जो प्रॉपर्टीज को हम लोग चर्चा करते हैं, उस गुण की जो व्याख्या करते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या कहते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। तो देखिए, तो अगर फ्री स्पेस था या वैक्यूम था तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल रहा था? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब जब इसमें कोई मीडियम आ गया तब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया पहले के अपेक्षा से एप्सिलॉन आर बटा में एप्सिलॉन आर, यानी क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा। पहले के अपेक्षा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। कितना कमजोर हो जाएगा? तो 1 बटा एप्सिलॉन आर के गुणनफल के बराबर कम हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब जरा समझिए कि इसमें जो हम लोग मटेरियल डालते हैं, है ना, इसमें जनरली जो मटेरियल रखी जाती है वो इंसुलेटर, कुचालक पदार्थ। और अगर कुचालक पदार्थ को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो वही कुचालक जो पदार्थ है वो आवेशित हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। तब उस मटेरियल का नाम एक अलग हो जाता है और उस मटेरियल को हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो जरा समझिए कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है। अब आइए चर्चा करते हैं डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, यानी हिंदी हो जाएगा क्या चीज? प्रावैधुता प्रावैधुत पदार्थ। प्रावैधुत पदार्थ होता है। प्रावैधुत पदार्थ क्या है? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है? तो वैसा इंसुलेटर, वैसा इंसुलेटर। ऐसे आप जानते हैं, थोड़ा सा और चर्चा करते हैं कि मैटर यानी कि पदार्थ ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, आवेश के प्रवाह के अनुसार अगर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला इंसुलेटर, दूसरा कंडक्टर और तीसरा सेमीकंडक्टर। ऐसे इसका हम डिटेल चर्चा हम लोग करेंगे सेमीकंडक्टर चैप्टर में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा, बैंड थ्योरी के द्वारा। बॉन्ड नहीं, बैंड, कंडक्टर, और यह है हमारा सेमीकंडक्टर। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है? तो वैसा इंसुलेटर है जब इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, या पहले इससे समझिए कि फ्लो ऑफ चार्ज से, यानी कि इसमें करंट का फ्लो होता है। तो जिसमें करंट का फ्लो नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर, कुचालक पदार्थ। क्या बोलते हैं? कुचालक। और जिसमें करंट का फ्लो होता है, चार्ज का फ्लो होता है, उसको हम लोग कहते हैं सुचालक। कुचालक और सुचालक। तो कुचालक के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड होते हैं, वह मजबूती बल से वो बंधे होते हैं। जबकि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसमें आसानी से हमारा चार्ज क्या होता है? फ्लो होने लगता है। मगर इंसुलेटर के अंदर में चार्ज फ्लो नहीं होता है, चार्ज आता है मगर जहां पर है वहीं पर रह जाता है, रेस्ट में रह जाता है। तो जब वो आवेशित हो जाएगा तो उसी इंसुलेटर का नाम हम क्या रख देंगे? डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रखेंगे। जैसे इंसुलेटर में तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है, मगर जैसी डाई इंसुलेटर पदार्थ है, जैसे इस तरह से इंसुलेटर पदार्थ है, जैसे देखिए ये मेरा कुचालक पदार्थ है, और कुचालक पदार्थ में फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक से बंधे होते हैं। होता क्या है, क्या इसके अंदर में घटना होती है, उस घटना को हम भी समझा रहे हैं। अभी ये मेरा कौन सा पदार्थ है? कुचालक है, इंसुलेटर है। जैसे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि प्लस और माइनस के बीच में जब हम रख देते हैं, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं,
तब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन पर बल लगाएगा और बल लगाएगा और अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। तो खींचने के कारण देखिए उल्टा इसमें थोड़ा सा फिगर बन गया है, इधर कर देते हैं प्लस, इधर करते हैं चाहे, ठीक है, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस प्लस, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। जब प्लस प्लेट जो होगा वो इलेक्ट्रॉन पर बल लगाएगा, इलेक्ट्रॉन पर जब बल लगाएगा तो अपनी ओर क्या करेगा, खींचना शुरू करेगा। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का जो काम कर रहा है वो निगेटिव चार्ज काम करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, और न्यूक्लियस पर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, क्योंकि उसमें प्रोटॉन पाया जाता है। ठीक है, होता क्या है कि जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के कारण, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन जो है वो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन इधर की ओर खिसकने लगता है। सारा का सारा तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यह स्ट्रॉन्ग बल के द्वारा बंधा हुआ है, लूजली बॉन्डेड नहीं है, है ना, यह थोड़ा सा टाइट के लिए मजबूत बल से बंधा हुआ है। तो कुछ जो इलेक्ट्रॉन है एक साइड में आ जाते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो शेष इधर क्या रह गया, पॉजिटिव चार्ज, और बीचवा में प्लस और माइनस बन रहा है, तो ये हो जाएगा न्यूट्रल। ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहां पर देखिए तो एक तरफ आ गया नेगेटिव चार्ज और एक तरफ आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो इस तरह से प्लस और माइनस के बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्थापित हो जाएगा। और जब यह इलेक्ट्रिक फील्ड स्थापित कर लिया तो इसी पदार्थ का नाम हो जाएगा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या नाम हो जाएगा, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल कहेंगे, कांस्टेंट बोल रहे हैं, सॉरी, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहेंगे। यही इंसुलेटर, कब, जब इंसुलेटर इलेक्ट्रिक फील्ड को स्थापित कर लेगा तब वह पदार्थ कहलाएगा डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। यानी कह सकते हैं कि वैसा कुचालक पदार्थ जिसे बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखने पर वह इलेक्ट्रिक फील्ड स्थापित कर लेता है, तो उसे हम लोग कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। आइए इसका डिफिनेशन लिख देते हैं। वैसा इंसुलेटर जिसमें आवेश की प्रवाह, फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश की प्रवाह नहीं होती है, परंतु इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड स्थापित कर लेता है, तब उस इंसुलेटर को, उसी कुचालक पदार्थ का नया नाम हो जाएगा क्या चीज, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। स्थापित कर लेता है तब उस इंसुलेटर को हम क्या बोलेंगे मुथैया मुरलीधरन, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। और डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के जो प्रॉपर्टीज है ना, गुण है, उस गुण को हम लोग कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी कि इस पदार्थ का जब हम व्याख्या करेंगे, है ना, कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्थापित करेगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्थापित कर लेगा ये अपने अंदर में, तो उस प्रॉपर्टीज का नाम है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उस प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं, उस गुण को कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कितना यह इलेक्ट्रिक फील्ड स्थापित कर सकता है, उस प्रॉपर्टीज को हम लोग कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हिंदी होता है प्रावैधुतांक, प्रावैधुतांक। और इसका जो वैल्यू होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, वह रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वह एक तरह से क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी।
और रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते थे एप्सिलॉन आर के द्वारा, और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं के द्वारा। दोनों एक ही चीज है, या एप्सिलॉन आर बोलिए या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलिए। तो डाई इलेक्ट्रिक है तो इंसुलेटर ही, मगर कब बोलेंगे उसको डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल कब कह दिया जाता है, जब वह इलेक्ट्रिक फील्ड स्थापित कर लेता है, तब उसी इंसुलेटर का नाम हो जाता है डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। तो जब डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल हम नाम देंगे तो जो एप्सिलॉन आर के जगह पर हम क्या चर्चा करेंगे, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की चर्चा करेंगे। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की चर्चा करेंगे। जैसे देखिए प्लस, ये है आपका माइनस। अभी इस फ्री स्पेस या यहां पर वैक्यूम है, तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बराबर फार्मूला हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। यदि इसका डिस्टेंस कितना हो, डी हो, और इसका एरिया कितना हो, ए हो। यदि इसी के अंदर में अगर हम डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को डाल देंगे, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को डाल देंगे, तब कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा मुथैया मुरलीधरन। इसके अंदर में हम क्या डाल देते हैं, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल एज ए लाइक क्या है, इंसुलेटर है। कब उस इंसुलेटर को हम डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं, जब वह इलेक्ट्रिक फील्ड स्थापित कर लेता है, तब उसी इंसुलेटर का नाम पड़ जाता है डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, तो चर्चा किए थे इसके जस्ट पहले, थोड़ी सी देरी में पहले बताए थे कि अगर इसके अंदर में अगर कोई मीडियम होगा तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना हो जाता था, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाई डी। क्लियर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर एप्सिलॉन आर क्यों आ रहा है, तो अगर मीडियम है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C बराबर एप्सिलॉन ए बाई डी। क्योंकि माध्यम है तो माध्यम का प्रावैधता को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन के द्वारा। तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फार्मूला भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन ए बाई डी। अभी जस्ट चर्चा किए थे कि हमारा माध्यम का प्रावैधता बराबर फार्मूला आया था एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आया था। चर्चा किए थे कि माध्यम का प्रावैधता इक्वल टू फार्मूला आया था एप्सिलॉन नॉट गुने एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो यहां से देखिए तो ये माध्यम का प्रावैधता की भी फार्मूला हम बैठा सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट गुने एप्सिलॉन आर। ये बैठा दिया। अब समझ गए कि एप्सिलॉन आर कहां से आ रहा है, क्लियर कट। अब देखिए जब यह इलेक्ट्रिक फील्ड स्थापित कर लेगा तो हम इसी पदार्थ का नाम क्या दे देते हैं, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं। और डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्थापित करेगा वो चर्चा हम लोग करते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट से। और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है। यहां एप्सिलॉन आर के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा मुथैया मुरलीधरन, तो C बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट गुने के गुने ए बाई डी। यहां पर के क्या है, तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। दोनों एक ही चीज है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी सेम चीज है, केवल थोड़ी सी नामकरण में अंतर हो जा रही है कि अगर इंसुलेटर कुचालक पदार्थ है ना, अगर अपने अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड स्थापित कर लेगा तो उसी कुचालक को, उसी इंसुलेटर को हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। और इंसुलेटर यानी मीडियम को की प्रॉपर्टीज की जो चर्चा करते थे वो करते थे रिलेटिव परमिटिविटी के द्वारा। याद कीजिए एप्सिलॉन आर का मान एयर के लिए कितना होता था मुथैया मुरलीधरन, हवा के लिए एयर के लिए कितना होता था 1। याद पड़ा।
अगर वाटर हो तो इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, एप्सिलॉन आर का वैल्यू 81 ठीक है। यदि पेपर होगा, कागज का टुकड़ा होगा, तो पेपर का एप्सिलॉन आर का वैल्यू होता है कितना, 3.5। तो एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, सेम हो जाएगा, जितना रिलेटिव परमिटिविटी है वही इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का भी वैल्यू हो जाएगा। तो एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना, 1। वाटर के लिए के का वैल्यू 81, पेपर के लिए, कागज के लिए कितना, तो के का वैल्यू हो जाएगा 3.5। माइका का नाम सुने होंगे, माइका का वैल्यू होता है 5.5। क्लियर हो गया। तो रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सेम चीज है, बस उसका अंतर थोड़ा सा है कि अगर केवल इंसुलेटर है, यानी उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखे हैं, और जैसे ही उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो यही इंसुलेटर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड स्थापित हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्थापित होता है तब इसका नाम पड़ जाता है डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। और डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स के नाम से पुकारेंगे जब इसको हम, तो इसके प्रॉपर्टीज को हम लोग चर्चा करेंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के द्वारा, यानी के द्वारा, यानी कि जहां जहां एप्सिलॉन आर होगा वहां वहां हम क्या लिखेंगे, के लिखेंगे। तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को अगर हम डाल देते हैं तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट के गुने ए बाई डी। क्लियर है, कंफर्म। अब नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।